सम्मानित देशवासियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आज आपके समक्ष 2024 में होने वाले संसदीय चुनाव के बारे में कुछ अहम पहलुओं पर चर्चा करने जा रहा हूं। साथियों, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। चुनाव कैसे हो, ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से। बीजेपी ईवीएम को अपना एक ब्रह्मास्त्र मानती है और उसी के बल पर चुनाव जीतती आ रही है पिछले 10 साल से। वो किसी सीमा तक नीचे चली जाए, लेकिन फिर भी वो ईवीएम को नहीं छोड़ सकती। जिस तरह से एक कहावत कही जाती है, सच है गलत है मैं नहीं कह सकता, कि राम ने कई बार किया रावण पर, उसका कुछ नहीं हुआ। तो विभीषण ने कहा इसकी नाभि में अमृत है। वहां जब तक बाण नहीं लगेगा तब तक रावण को कोई भी जीत नहीं पाएगा। और राम ने जब उसकी नाभि को बाण से छेदा तो रावण वीर गति को प्राप्त हो। उसी तरह से इसमें कोई शक नहीं है कि जो ईवीएम है वो बीजेपी की नाभि में विद्यमान हो चुका है और जब तक ईवीएम रहेगा बीजेपी नहीं हार सकती। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, ये हम नहीं कह रहे, सारा देश कह रहा है। खुद अभी आपने देखा बीजेपी का एक विधायक, एक सांसद भी कह रहा था किसानों को लेकर के कि जब तक ईवीएम है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। किसानों की तो औकात क्या है, कोई भी किसान उसको नहीं हरा सकता जब तक ईवीएम है। साथियों, इस संबंध में काफ़ी सोचने विचारने के बाद हम लोग भी एक चिंतक होने के नाते पूरा प्रयास कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र कायम रहे, संविधान कायम रहे, लोगों के संवैधानिक अधिकार हैं, उन पर कोई आंच ना आए। इस संबंध में हम लोगों ने एक प्लान जो सोचा है आपके समक्ष पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि सारे विपक्षी लोग मिलकर पहले तो ईवीएम का विरोध करें, किसी कंडीशन में ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। फिर भी यदि ईवीएम से चुनाव होते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानता, हाई कोर्ट भी नहीं मानते, चुनाव आयोग तो उसकी मुट्ठी में है, उस कंडीशन में सारे मिलकर के इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं तो सबको एक मत होकर के इस गठबंधन को वोट देना चाहिए और एक के बदले एक ही कैंडिडेट उतारना चाहिए। आपस में हिस्सापत्ति करके चुनाव लड़ना चाहिए। और यदि ऐसा भी नहीं हो पाता तो ये बहुजन समाज के लिए बहुत ही हानिकारक, बहुत ही दुर्भाग्यशाली होगा। उस कंडीशन में हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? यदि ये अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, सपा अलग लड़ती है, बसपा अलग लड़ती है, कांग्रेस अलग लड़ती है, आदि अलग लड़ते हैं, उस कंडीशन में हमको उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए और उसका प्रचार करना चाहिए जो अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो करता है। इस देश में 2 विचारधाराएं चल रही हैं, एक मनुवादी विचारधारा और एक अंबेडकर विचारधारा।
मनुवादी विचारधारा अंधविश्वास पाखंड पर डिपेंड करती है, शिक्षा का हनन करती है, देश को अशिक्षित बनाना चाहती है। वहीं जो अम्बेडकरी विचारधारा है वो सभी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, जो देश को शिक्षित बनाना चाहती है, शिक्षित बना करके उनमें आपसी भाईचारा, सत्य, अहिंसा, प्रेम, समता, समानता कायम करना चाहती है। देश प्रेम की भावना जागृत करने का एक बहुत बड़ा काम कर रही है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो इस कंडीशन में मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी ने कोई कैंडिडेट ऐसा उतारा जो कि बाबा साहब की विचारधारा से सहमत नहीं है, वो केवल चुनाव जीतने के लिए आया है, हमको उसे बाइकआउट करना चाहिए। सपा ने कोई कैंडिडेट ऐसा उतारा है जो महापुरुषों की विचारधारा से मेल नहीं खाती और वो मनुवाद की विचारधारा पर चलेगा, केवल चुनाव जीतने के लिए पैसे दे करके वो आया हुआ है, चुनाव जीत के चला जाएगा, ऐसे व्यक्ति को भी बाइकआउट करना चाहिए। ऐसा करने से हम समाज के लोग यदि ऐसा करेंगे तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि हमको टिकट किसको देना चाहिए। टिकट उसी को देना चाहिए जो वास्तव में देश के हित में काम करे, संविधान के हित में काम करे, लोकतंत्र के हित में काम करे और मुख्य रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो थॉट्स हैं, विचारधारा है, उसको बढ़ाने का काम करे। चाहे वो किसी पार्टी का बंदा क्यों ना हो, उसे ही अपनी जाति का मानना चाहिए, उसे ही अपने परिवार का मानना चाहिए और उसे ही अपना दोस्त मानना चाहिए, तब भी हम चुनाव जीत सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य लड़ाई है इस देश के अंदर विचारधारा की लड़ाई है। आप जानते हैं कि मनुवाद और अम्बेडकरवाद ऐसी दो रेल की पटरियां हैं जो कभी भी एक नहीं हो सकती, कभी नहीं मिल सकती। एक विचारधारा जो मनुवादी विचारधारा है जिस पर बीजेपी आरएसएस चल रही है, ये देश को रसातल की तरफ ले जा रही है। आज इस सरकार ने देश के ऊपर इतना कर्ज थोप दिया है, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं कि इतना कर्ज देश पर कभी नहीं था। बीजेपी सरकार बनने से पहले 55,000 लाख करोड़ था, 55,000 करोड़ था, 1,55,000 करोड़ था, ऐसा माना जाता है। और आज की डेट में वो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया। इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे आंकड़े आपके सामने आएंगे। तो देश को कर्जदार बनाने का काम किया, देश के बहुजनों को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है, रोजगार खत्म कर दिए गए हैं, शिक्षा का अस्तित्व मिटा दिया गया है, बल्कि पाखंडवाद को बढ़ाने के लिए राम मंदिर का और मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। क्या उसे रोजी रोटी मिलेगी? अब तो खुद ब्राह्मण समाज के लोग इसके विरोध में आ गए हैं। मंदिर से रोजी रोटी नहीं मिलेगी, न मंदिर से शिक्षा मिलेगी। मोदी समझते हैं कि 22 जनवरी को उद्घाटन कर देंगे राम मंदिर का, जाकर के चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा, बशर्ते बहुजन समाज के लोगों में अकल आ जाए। कभी भी मंदिर, मस्जिद या किसी भी धार्मिक विचारधारा को लेकर के ना तो देश को मजबूत किया जा सकता है, ना समाज को किया जा सकता है, ना आप उसे खुशहाली की तरफ ले जा सकते हैं। अभी अभी मैं कल देख रहा था नीरज पटेल का एक वीडियो, तो उसमें वो कह रहे थे कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको जो भजन कीर्तन होंगे और
उस विचारधारा को लेकर के जो भी कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उनको जनवरी में उस भजन कीर्तन का प्रभारी बनाया जाएगा। वेरी सॉरी, इस दिशा में केवल हम ही दुखी नहीं हैं, हम ही केवल अपनी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। इस दिशा में कितने लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो हमारी उंगलियों पे हैं, और आप भी जानते हैं, मिस्टर लक्ष्मण यादव अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, सिद्धार्थ यादव लखनऊ से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो पाखंडवाद को जड़ से मिटाना चाहते हैं। नीरज पटेल रात दिन मेहनत करते हैं, लोगों को आगाह करते हैं। दिलीप मंडल साहब ये प्रोफेसर हैं जेल में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विकास पटेल समाज सेवी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस दिशा में। शूद्र शिवशंकर यादव काबिल तारीफ है, पूरे देश के बहुजनों को जगा रहे हैं। पाखंडवाद से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है। हुकुम चंद सैनी इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, आए थे अभी, बहुत अच्छा काम पूरे देश में कर रहे हैं। कायम सिंह यादव जो मैनपुरी के रहने वाले हैं, मैंने देखा है उनका काम। वो गांव-गांव जाते हैं और बहुजनों को जोड़ने के लिए और मुख्य रूप से SC ST OBC को जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो कैसे कह दिया जाएगा, यदि कोई कहता है कि यदि सपा बसपा से गठबंधन करेगी तो यादवों का वोट उसे नहीं मिलेगा, ये किसी व्यक्ति की सोची समझी चाल है, जो गुमराह करने की चाल है, और जिसमें अब न SC उस चक्कर में आने वाला है न OBC आने वाला है किसी हालत में। तो ये एक भ्रामक सोच जो निकल के आई है, उसका हम समर्थन नहीं करते। इसी क्रम में एडवोकेट देवेंद्र यादव हैं, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट भी हैं, उन्होंने डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज भी बनाया हुआ है, अच्छे साथी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं दोनों को जोड़ने के लिए। तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि यदि सपा बसपा से गठबंधन कर लेगी तो यादवों को वोट कट जाएगा, गलत बात है। इसके साथ साथ मिस्टर लज्जाराम जी हैं, जोड़ने में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ओम नारायण साहब रात दिन मेहनत करते हैं, IGL के MD भी रहे हैं, समाज को जगाने में जहाँ भी जाते हैं, और उनका हर जगह सहयोग भी रहता है। इसके साथ साथ नाम आता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। वो पाखंडवाद को मिटाने के लिए पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। उनको गला काटने के लिए पोंगा पंडों ने क्या काम किया, करोड़ों रुपए का इनाम भी रखा, लेकिन उनका गला इतना मजबूत है कि वहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया। और बुद्ध का साथ रहेगा तो वहाँ तक शायद भविष्य में भी कोई नहीं पहुँच पाएगा। ऐसी कोई तलवार नहीं बनी है जो आदमी बुद्ध के मार्ग पर चलता है उसका गला काट सके। RV कौल साहब हैं, बहुत विद्वान हैं, गोरखपुर बलिया उत्तर प्रदेश में घूम घूम के प्रचार किया, और आज भी काफ़ी एज होने के बाद भी वो काम कर रहे हैं। सिकंदर यादव गाजियाबाद से हैं, समाज को जगाने में और एकजुट करने में पूरा काम कर रहे हैं। साथ साथ इसके SP आर्या आगरा से हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं। KL जाटव लखनऊ से हैं, रात दिन लोगों को जगाने में, वीडियो भेजने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। अब आते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं OP राजभर साहब पर। OP राजभर साहब का भी कल मैंने वीडियो देखा। कहना क्या है, वो कहते हैं कि अखिलेश जी और राम गोपाल जी रात के अंधेरे में योगी जी से और मोदी जी से मिलने जाते हैं। वो तो उजेले में मिलते हैं, अब तो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, अब तो कोई डर ही नहीं रात दिन का। लेकिन ये लोग दिन में समाजवादी रहते हैं या बहुजन समाज की बात करते हैं, रात में योगी जी से और मोदी जी से मिलते हैं। कहाँ तक सच्चाई है ये, इसका जवाब तो OP राजभर साहब ही बता सकते हैं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, सफाई देते हैं कि इनको ED CBI का डर है, इसकी वजह से। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि 2024 का चुनाव सर पर है। जो इंडिया गठबंधन बना है, इसको घोषणा करना चाहिए PM चेहरा किसको बनाया जाए। तो उन्होंने मायावती जी का नाम लिया है कि यदि इंडिया गठबंधन मायावती जी को PM का चेहरा बना करके आगे बढ़ती है
तो बहुजनों की सरकार बन सकती है, इंडिया गठबंधन जीत सकता है और बीजेपी नहीं जीतेगी। वो व्यक्ति आज जो बीजेपी में है वो ये बात कह रहा है। तो ये बहुजन समाज के लोग तमाम दुनिया भर की पार्टियां बना रखी हैं, ये सब क्यों नहीं कहते? चंद्रशेखर आजाद ने हालांकि समर्थन दिया है उन्होंने, और वो आज मायावती जी के साथ समर्थन करने की घोषणा उन्होंने की है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे विचारक हैं, मैं बताऊं आपको, उनके भी विचार हैं, व्यूज हैं। यदि मोदी और शाह पूरे देश में आज की स्थिति को देख करके डरते हैं तो वो केवल और केवल एक व्यक्ति से डरते हैं, और उस व्यक्ति का नाम है बहन मायावती। किसी से नहीं डरते। और जब से उन्होंने ट्वीट किया है 2 दिन पहले कि कुछ भी राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जिधर धर्मनिरपेक्षता होगी, समता होगी, समानता होगी, और मुख्य रूप से जो दलितों के हित की बात करेगा वो उसका समर्थन करेंगे, उसके साथ भी जा सकते हैं। इतनी सी ट्वीट ने मोदी और अमित शाह के होश उड़ा दिए। और ये सच है, इंडिया गठबंधन में मायावती जी को लाया जाता है या वो खुद आ जाती हैं, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं कि इंडिया गठबंधन को हरा दे। सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, बहुजनों की सत्ता होगी, इसमें कोई शक नहीं। इस संबंध में गंभीरता से सोचते हुए जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि यदि आपको वास्तव में मोदी जी को हराना है, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है, तो छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे मतभेद भुला करके एक के बदले एक कैंडिडेट उतारिए और बड़ा सोच समझ करके पीएम का उम्मीदवार सर्वसहमति से घोषित कीजिए। जीत इंडिया गठबंधन की होगी, बहुजनों की सरकार बनेगी। साथियों, ये मैसेज बहुजन पैगाम ने आज जो दिया है, मैं समझता हूं कि आप सब लोग इसको पूरे देश में हर भाग में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इससे लोगों के दिमाग में एक चीज जरूर आएगी कि उन्हें किधर जाना चाहिए, किधर उनके हित सुरक्षित होंगे, किधर जाने से संविधान सुरक्षित होगा, किधर जाने से लोकतंत्र सुरक्षित होगा, और किधर जाने से देश विकास की तरफ चलेगा। साथियों, ये जो नाम हमने लिए, इनके अलावा बहुत सारे हजारों नामों की लिस्ट हमारे पास है। पूरे देश से बहुजन समाज पर जो व्यूज आते हैं, हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। वो ऐसा ना समझें कि उनका नाम नहीं लिया गया है। अगली टर्म में उनका नाम भी लिया जाएगा और उनके व्यूज भी देश के सामने रखे जाएंगे। देखते रहिए बहुजन पैगाम। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे देश में इसको फैलाइए। ये एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, बल्कि बहुजनों का, बहुजनों के लिए एक पैगाम है, बहुजनों की एक शक्ति है, बहुजनों की एक ताकत है, जिसके माध्यम से आज नहीं तो कल ये देश भी उतना ही ताकतवर बनेगा जब कभी ये विश्व गुरु कहलाता था और देश सारे संसार का सिरमौर था। और सिरमौर था केवल और केवल बुद्ध के दर्शन की वजह से, अंबेडकर और सम्राट अशोक के कार्यों की वजह से। उसको हमने भुला दिया और हम अपने अपने स्वार्थों में लिप्त हो गए। हमको वहीं पर जाना पड़ेगा। घर वापसी करने की ज़रूरत है, पाखंडवाद से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।